तो सिद्धू के एक ट्वीट से कांग्रेस में आपस में ही ठन गई, लेकिन इधर योगी आदित्यनाथ की किससे ठन गई है वो जरा आपको बताते हैं, क्योंकि उनकी जनसंख्या नीति को लेकर विपक्ष और पूरे देश में आप समझ लीजिए महाभारत की स्थिति हो गई है। हर कोई अपने बयान, अपने तर्क अपने तरीके से दे रहा है। यानी योगी की नई जनसंख्या नीति पर योगी और विपक्ष में ठन गई है। असम में 2 बच्चे अच्छे की नीति आई। 2022 से पहले उत्तर प्रदेश में हम दो हमारे दो का मसौदा तैयार हो गया। अब प्रदेशों से निकलकर जनसंख्या नियंत्रण के केंद्रीय कानून की नई बहस छिड़ गई। पक्ष और विपक्ष में सीधी ठन गई। ये सब जानते हैं कि जो भी राज्य मानव सूचकांक में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ज्यादा हैं, बेहतर कर रहे हैं, उनके यहाँ फर्टिलिटी रेट वैसे ही डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। डिकेडल रेट ऑफ डिक्लाइन अगर आप देखें, कंपेयर करें बीते वर्षों में, तो उसमें कमी दिख रही है। लेकिन हाँ, इनके लिए पॉपुलेशन जैसा विषय भी डॉग व्हिसल पॉलिटिक्स है। जनसंख्या नियंत्रण पर एक व्यापक विमर्श की आवश्यकता है। सदन में बात कीजिए, हेडलाइन मैनेजमेंट मत कीजिए। हर शख्स चाहता है जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण हो, लेकिन सबके विमर्श से हो, दबाव में न हो। ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। दरअसल मॉनसून सत्र में बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा के जनसंख्या नियंत्रण के प्राइवेट बिल पर चर्चा होगी, जबकि गोरखपुर के सांसद रविकिशन शुक्ला भी जनसंख्या नियंत्रण पर निजी बिल पेश करेंगे। बस फिर क्या था, हम दो हमारे दो की नीति सियासी दंगल का अखाड़ा बन गई। संसद में बहस से पहले बाहर ही ठन गई। मनभेद की बड़ी आवाज एनडीए के अंदर से ही आई। प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है वह प्रदेश के हित में लिया है और देश भी इस रास्ते पे चले जिससे जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से कुछ करके दिखाया जा सके। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। तीर आने थे विपक्ष के, धनुष तान दिया एनडीए के साथी ने। बस फिर क्या था, हम दो हमारे दो पर एक के बाद एक हमले होने लगे। मायावती ने कहा 2 बच्चे तो अच्छे, लेकिन बीजेपी की नीयत में खोट है। ट्वीट करते हुए लिखा, यूपी भाजपा सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण हेतु लाया जा रहा नया बिल, इसके गुण दोष से अधिक इस राष्ट्रीय चिंता के प्रति गंभीरता व इसकी टाइमिंग को लेकर सरकार की नीति व नीयत दोनों पर शक व सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि लोगों को इसमें गंभीरता कम व चुनावी स्वार्थ ज्यादा लग रहा है। बात सहमति और असहमति से आगे निकल गई। हम दो हमारे दो की सोच अब यूपी की सियासी प्रयोगशाला में चल रहे बयानों के केमिकल से ध्रुवीकरण में बदल गई। बदलना नहीं चाहिए। अब इस पर तो अल्लाह के ऊपर छोड़ो, जो जिसका पैदा होगा वो उसका अपना रिस्क, अपनी जो की किस्मत साथ लेके आता है। वो ये देश के विकास का मुद्दा है, ये धर्म और राजनीति का मुद्दा नहीं है। जनसंख्या का दबाव, जब हम 4 लेन की सड़कें पास होती है, जब वो बनता है 4 साल 6 साल लग जाता है, 8 लेन की आबादी उस पर चढ़ जाती है। आउट ऑफ कंट्रोल जनसंख्या को कंट्रोल करने के पीछे तर्क भी ऐसे ऐसे हैं कि आप माथा पकड़ लें। किसी को इसमें सियासत नजर आ रही है, कोई इसे ऊपर वाले की मर्जी बता रहा है, तो कोई धर्म वाला एंगल। इलेक्शन सर पे खड़ा है, जनसंख्या का कानून लेके आएंगे, फिर इसको हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक जनसंख्या का सवाल है, जनसंख्या के जहाँ इतने नुकसान है तो कहीं फायदे भी हैं। हिंदुस्तान की आबादी इतनी बड़ी जनसंख्या का एसेट भी है। मुस्लिम कट्टरपंथी समाज की देवबंद जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इसका विरोध इसलिए कर रही हैं क्योंकि इंसानी हुकूक नाम की, ह्यूमन राइट्स नाम की इस्लाम में कोई चीज है ही नहीं। उनका यह सोचना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, उनको मदरसे में आतंक की तालीम दो और फिर उनको आतंक से जोड़कर
पूरी दुनिया में एक बड़ी फौज बनाओ और उनको अल्लाह के नाम पर शहीद करो। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने योगी राज में 2 बच्चों की नीति वाले मसौदे पर आपत्ति जताई। जिसका एक ही बच्चा होगा उसको इंसेंटिवाइज करेंगे, उसको प्रोत्साहन और पुरस्कार देंगे, वो हमको स्वीकार नहीं। एक बच्चे के नॉर्म को प्रोत्साहित किया तो जनसंख्या स्थिर नहीं होगी, जनसंख्या कम होती जाएगी। तो सरकार को एक बच्चे वाला नॉर्म नहीं लाना चाहिए। योगी सरकार विकास की दलील दे रही है, लेकिन अभी से मुद्दे के धार्मिक ऐतराज सामने आने लगे हैं। योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लाने जा रही है ये सरासर गलत है और ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या जिस प्रकार से विस्फोटक रूप ले रहा है, इसको कंट्रोल करने की सरकार ने जो रूपरेखा तैयार किया है, यह स्वागत योग्य है। विरोध अपनी जगह है, लेकिन अब मध्य प्रदेश और कर्नाटक में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां हम दो हमारे दो पर कानून बनाने की तैयारी है। तो वहीं राजस्थान में कांग्रेस एमएलए भरत सिंह ने मुख्यमंत्री गहलोत को चिट्ठी लिखकर जनसंख्या कानून की मांग की है। जनसंख्या कंट्रोल होगी तो होगी, ये अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन जनसंख्या के कंधे पर बंदूक रखकर खूब सियासत जरूर हो रही है। आज तक ब्यूरो।